बाइबल इतनी डीप है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। परमेश्वर का एक एक, आपको पिछले संडे मैंने समझाया था कि जो आज साइंस कह रही है वो बाइबल की पहली लाइन में लिखा है। हर साल, हर 2 साल में साइंस कुछ ऐसी डिस्कवरी करती है जो बताती है कि बाइबल इज ए ट्रू बुक, ये एक सच्ची पुस्तक है, ये प्रभु के हाथों से लिखी हुई है। सारी धरती पानी के नीचे थी, जब प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, जब प्रभु ने कहा समुद्र दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दे, तो सूखी भूमि निकली। और वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं आज कि माउंट एवरेस्ट जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, वहां पर हमने वो जीवाश्म पाए हैं जो समुद्र के नीचे होते हैं। नदी के जीवाश्म नहीं है वो कि यहां कोई नदी होती थी या पानी की प्रेजेंस थी, समुद्र के जीवाश्म है वहां पे। वो भी कभी समुद्र के नीचे था, किस दिन ऊपर आया, उजाला हो जाए, पृथ्वी सूखी भूमि दिखाई दे, ये पानी नीचे, ये समुद्र 2 भाग। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और साइंस हमें आज बता रही है। वैज्ञानिक है ना, वो रिलीजियस नहीं होते कई, वो सिर्फ अपने फैक्ट्स देखते हैं। बड़ी बड़ी नदियों के पास वो जाके जब खुदाई करते हैं तो उनको तलवार मिल गई। ये कौन सी तलवार है? जब चेक किया, जब डाटा चेक किया, सिस्टम चेक किया, ये वही तलवार है जब फिरौन अपनी सेना समेत समुद्र में डूब गया था, ये उनकी तलवार है। कब की है ये? इतने 100 साल पहले। कुछ दिन पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, कितना जबरदस्त है, और कितना वो साइंस परमेश्वर ने बनाई है, कितना वो पावरफुल है। मैं आपको बताता हूं। एक दिन मैं इंटरनेट के ऊपर था और मैंने एक ब्रेड के बारे में सुना। उस ब्रेड का नाम है इज़ीकियल ब्रेड। अपने पड़ोसी को बोलो यहोजकेल की रोटी। फिर से बोलो इज़ीकियल ब्रेड। आपको पता है इज़ीकियल ब्रेड दुनिया की सबसे न्यूट्रिशियस, सबसे हेल्दी ब्रेड में से गिनी जाती है। उसका नाम यहोजकेल ब्रेड क्यों पड़ा आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर ने यहोजकेल 4 उसकी 1 और 10 आयत में जब यहोजकेल को बोला था कि मैं इजराइलियों के पाप तुझ पर डालना चाहता हूं, एक सिंबॉलिकली तुझे एक जगह पे रुकना पड़ेगा, अपनी बाई करवट ले, दाई करवट ले। वो वचन अगर आप पढ़ेंगे यहोजकेल 4 उसकी 1 से 10, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी। वो उठा, वहां गया, और वो सब चीजें जो परमेश्वर ने कही थी उसने की। कुछ मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, एक ईंट ले और अपने सामने रखकर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तो परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर चुके हैं। उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना, उसके सामने दमदमा बांध, छावनी डालो, उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा, लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपना मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना, ये इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह होगा। तो ऐसे परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने 8 आयत में कहा, देख मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे ना हो तब तक तू करवट मत लेना। 9 आयत में लिखा, तू गेहूं, इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, लिखा तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उससे रोटी बनाया करना, और जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा अर्थात 390 दिन उसे खाना। जो भोजन तू खाए उसे तोल तोल कर खाना, और प्रतिदिन 20-20 शकेल भर खाना, और उसे समय समय पे खाना। अब ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। अब दोबारा से 9 आयत को पढ़ेंगे इंग्लिश में। टेक दाउ आल्सो अनटू द व्हीट, बार्ले, बीन्स,
यानी राजमा की फैमिली में होते हैं ये। बीन्स राजमा भी हो सकते हैं, सोयाबीन भी हो सकती है, रोंगी जिसे बोलते वो भी हो सकती है। एंड लेंटिल्स यानी दालों की फैमिली में एक चीज मिलेट। मिलेट कोई भी हो सकता है, क्विनिया हो सकता है, कोई भी मिलेट हो सकता है। तो परमेश्वर ने कहा ये वाली रोटी तू खाया करेगा। कितनी खाएगा? 250 ग्राम। नीचे लिखा है कितनी खाएगा तू? 20-20 शकेल भर खाया करना। तो शकेल अगर 20-20 शकेल देखेंगे तो वो आपको 250 ग्राम 200 ग्राम के करीब आपको वो आटा मिलेगा। अब आप जब खाना खाते हैं, मैं आपको दुनिया की चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि दुनियावी बातों से भी और आत्मिक बातों से भी कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक है, इतना सटीक है कि दुनिया गलत हो सकती है, परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता। होल दुनिया एक तरफ खड़ी होकर कुछ कह दे, वो गलत हो सकती है, प्रभु का वचन गलत नहीं हो सकता। अब यहां पर इसको इज़िकियल ब्रेड बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा तुमने कौन कौन सी चीज डालनी है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं। ये चीजें कहता तूने लेनी है और इनसे रोटी बनानी है। अगर आप स्टडी करें जो आप खाना खा, सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं, परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी,
क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे।